Hello everyone, good morning. Today we are in very important topic of the trigonometry, that is called unit circle. Today is unit circle day, you can say, क्योंकि आज पूरा लेक्चर मेरा यूनिट सर्कल पर जाएगा। आज हमारी जो दोस्ती है, जो पहचान है, वो यूनिट सर्कल से होगी। आज हमारी काफ़ी 40 मिनट्स तक उसके साथ मीटिंग रहेगी। ड्यूरिंग दिस मीटिंग बहुत सारे डिसीजंस आएंगे। वो सारे डिसीजंस आपको याद रखने हैं, बिकॉज वो सारे डिसीजंस हमें काम में लेने हैं। सो टुडेज मीटिंग विद द यूनिट सर्कल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट, राइट। और ये भी याद रखना है कि बैठ के हमने उसके साथ क्या डिस्कस किया, क्या डिसीजन लिया, एवरीथिंग यू हैव टू रिमेंबर, राइट। सो लेट मी स्टार्ट फॉर द यूनिट सर्कल। हम जानते हैं कि भाई इन यूनिट सर्कल वी हैव टू रोटेट हियर, हमें यहाँ पे ये रिवॉल्यूशन करना है। फॉर दैट ये रिवॉल्यूशन करने के लिए हमें हमारे पास दो वे है, एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम ए, बिकॉज ए इज कॉल्ड ओरिजिन फॉर द रोटेशन ऑन यूनिट सर्कल। नाउ वी हैव टू डायरेक्शन टू रोटेट हियर। फर्स्ट इज दिस एंड अनदर इज दिस। This direction is called anti-clockwise direction and this direction is called clockwise direction. But remember it, when we are in anti-clockwise direction, our entry will be in first quadrant, then second, then third, then fourth, means proper direction. But when we are in clockwise direction, we will enter in the fourth quadrant. Then we will be in the third, then second, then so order is totally inverse. So we will say it is right direction and it is wrong direction. It is right direction and it is wrong direction. So when we are in anti-clockwise direction, our entry will be in first quadrant, so it is called right side. And in clockwise direction, our entry will be in fourth quadrant, so we will say it is wrong side. राइट साइड एंड रॉन्ग साइड याद रखना, राइट। चलो, जब हमने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया यहाँ पे, तो हमारी जर्नी जैसे ही चालू हुई, हम घूमते 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 यहाँ पे आ गए। ये प्लेस हमें बहुत पसंद आ गया, बहुत अच्छा प्लेस था ये। सो हमने वहां पे स्टॉप कर दिया टू एंजॉय। वहां पे खड़े रह के हमने दोस्तों को बोला, दिस प्लेस इज डिनोटेड बाय पी, पी फॉर पॉइंट, दिस इज पॉइंट ऑफ यूनिट सर्कल। अब वहां से दोस्त को कॉल किया कि वी आर हियर एंड वी आर एंजॉयिंग इट, इज वेरी 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 नाइस प्लेस, आप कभी जाओ तो यहाँ पे रुकना। तो उसने पूछा कि व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दिस प्लेस। वो तो हमें पता नहीं था। हमने आजू बाजू देखा तो कोई खास ऐसा लोकेशन हमें मिला नहीं। सो हाउ कैन वी डिस्क्राइब कि दिस प्लेस इज फलाना ठिकाना, जब तक हमारे पास एड्रेस नहीं है वी कैन नॉट से। तो यूनिट सर्कल पर हम कहां पे खड़े हैं विदाउट एड्रेस, हाउ कैन वी से कि वी आर हियर और देयर। तो यहां से टू डिसाइड प्लेस हमने इसे सेंटर से जोड़ दिया। आफ्टर ज्वाइनिंग विथ सेंटर हमें पता चला कि ये जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड थीटा, दैट इज कॉल्ड थीटा। अच्छा, ये भी आपको बताना है कि व्हेन वी आर इन राइट डायरेक्शन वी विल से एंगल पॉजिटिव, एंड वी आर इन रॉन्ग डायरेक्शन at that time we will take negative angle। याद रखना, पॉजिटिव नेगेटिव से डायरेक्शन यहां पे डिसाइड होगी, राइट। नाउ दिस इज एंगल थीटा, सो ये एड्रेस बना पॉइंट का पी थीटा। पी थीटा इज ट्रिगोनोमेट्रिक पॉइंट, ऐसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था। ट्रिगोनोमेट्रिक पॉइंट, ये भी मैंने आपको बताया था कि इट इज कॉल्ड
trigonometric point, right? So meaning of p theta is point on unit circle at theta angle, point on unit circle at theta angle. चलो एड्रेस तो हमने दे दिया, दोस्त ने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम योर हाउस ऑफ दैट प्लेस, यहां से वो कितने डिस्टेंस पर है, वी डोंट नो। तो ये डिस्टेंस हमें मेजर करना पड़ेगा। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ आर्क एपी। सो लेंथ ऑफ आर्क एपी, ये डिस्टेंस तो हमें पता नहीं था, गाड़ी में मीटर किलोमीटर वाला चालू नहीं था मीटर। सो क्या करें, फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको ये तो पता होगा ही, वी हैव द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ आर्क एपी, L is equal to pi r theta upon 180. This we know, where theta is in degree. But when we convert theta in radian form, at that time 180 will be pi. So pi r theta upon pi, where theta is in रेडियन। पाई पाई चल बसे तो ये हो गई हमारी फॉर्मूला, L is equal to r theta where theta is in radian form। ये चीज हमने देखी हुई लास्ट लेक्चर में। डिपेंडेंट ऑन दिस फॉर्मूला वी सॉल्व द एक्सरसाइज 4.3.1, ये भी हमने देखा हुआ है। पूरी एक्सरसाइज हमने यही फॉर्मूला से की थी। तो ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज फॉर एवरी सर्कल्स, बट राइट नाउ वी हैव यूनिट सर्कल्स, एंड व्हेन वी हैव यूनिट सर्कल द रेडियस ऑफ सर्कल विल बी 1 यूनिट। सो टेकिंग 1 यूनिट, टेकिंग r is equal to 1, for r is equal to 1, for r is equal to 1, it will be L is equal to theta, L is equal to theta means unit circle। सो क्या बना यहां से, एंड थीटा इज इन रेडियन फॉर्म। तो बना तो क्या बना, एंगल एंड लेंथ ऑफ आर्क आर सेम when theta is in radian form and radius is 1 unit. So when radius is 1 unit means in unit circle the length of arc means angle formed by arc with the center of the circle. The length of arc means angle formed by arc with the center of the circle. समझ रहे हो कि नहीं, with the center of the circle. So meaning ये रहेगा, that means in unit circle, in unit circle the length of arc means angle formed by arc with center of the circle। बराबर ये स्टेटमेंट याद रखना, लेंथ ऑफ आर्क मीन्स एंगल formed by arc with the center of the circle, and our circle is unit circle. So particular in unit circle the length of arc will be angle formed by arc in radian form, theta is in radian form. So let me start, कैसे मेजर करेंगे इसे, let me start। चलो यहां से हमने जर्नी स्टार्ट की। This angle is of 90 degree and 90 degree means pi by 2 रेडियन, ये आपको पता होगा।
ये आपको पता होगा कि 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियन, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अदरवाइज अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ. So 90 degrees pi by 2 radian, this angle is in radian form and that is pi by 2. So the length of arc AB will be pi by 2 radian, because जितना एंगल रेडियन में बनेगा उतनी ही लेंथ आर्क की होगी. So length of arc means angle formed by arc in radian form. So length of arc AB is pi by 2. बराबर याद रखना, it is pi by 2 radian. This length is called pi by 2 radian. अब B से A जाएंगे तो भी सेम पाई बाय 2 रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन. सो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, टोटल मेजरमेंट विल बी 2 पाई रेडियन. पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, 2 टाइम्स पाई बाय 2 मींस पाई रेडियन. अब जैसे B डैश आए तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 विल बी 3 times pi by 2. After that, when we are on A, so initial में 0 था, 0 से pi by 2, फिर 0 से pi, फिर 0 से 3 pi by 2, अभी pi by 2 plus pi by 2 plus pi by 2 plus pi by 2, 4 times pi by 2, it will be 2 pi. So ये पूरा एक रोटेशन हुआ, and when we complete one rotation on unit circle, it means the distance covered is 2 pi radian. Covered distance will be 2 pi radian, and that's why in the first lecture I told you the circumference of the circle is 2 pi. Equation is x square plus y square is 1, and I given that the circumference of the circle is 2 pi. ये भी शायद आपको याद होगा या होना चाहिए. So ये बात होगी राइट डायरेक्शन की, and when we are in right direction we have to take angle positive, but when we are in wrong direction at that time we will take negative angle. So let me see. 0 जर्नी हमने चालू कर दी, we are in wrong direction, यहाँ पे आए, the length will be, see this angle is pi by 2 radian but in wrong direction, so we will say minus pi by 2 radian, so the length will be minus pi by 2 radian, so it is known as minus pi by 2. ये वापस minus pi by 2 हुआ, minus pi by 2 will be minus pi, फिर ये minus 3 pi by 2 होगा, भी आपको पता होना चाहिए, and after that it will be obvious minus 2 pi. तो ये बात पूरी हमारी हो गई यूनिट सर्कल में रोटेशन. For that, now see we have we know that pi radian means 180 degree. We know this, pi radian means 180 degree. Divide by 2 on both sides, so LHS will be pi by 2 radian will be 90 degree, pi by 2 radian will be 90 degree. When we divide by 3 on both sides, it will be pi by 3 radian and 60 degree. When we divide by 4, LHS will be pi by 4 and RHS will be 45 degree, and if we divide it by 6, LHS will be pi by 6 radian and it will be 30 degree. It will be 30 degree. So ये जो रिलेशन है वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, आज वापस दिखा. 180 degree means pi radian, 90 degree means pi by 2 radian, 60 degree means pi by 3 radian, 45 degree means pi by 4 radian, and 30 degree means pi by 6 radian. 60 degree, 45 degree and 30 degree are angles of first quadrant, because first quadrant बन रहा है till 90, 0 से लेके 90 तक it is known as first quadrant. So 60 degree, 45 degree and 30 degree are angle of the first quadrant. It means pi by 3, pi by 4 and pi by 6 are angle of first quadrant. देखो भाई length of arc भी है, angle भी है. You can say length of arc
Also you can say angle in radian form. So pi by 3 radian is an angle of first quadrant, pi by 4 radian is an angle of first quadrant, pi by 6 radian is an angle of first quadrant. But see, mathematician तो मैजिशियन भी है, आपको पता है मैथमेटिशियन आर वेरी नियर टू मैजिशियंस, क्योंकि हमें कभी कभी जादू जैसा लगता है कि क्या कर दिया, एकदम मैजिक बना दिया, फटाक से आंसर आ गया. सो रिमेंबर इट, मैथमेटिशियन ने ऐसा बोला है कि ऑल दिस एंगल्स आर इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स. ऑल दिस एंगल्स आर इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स. कैसे? तो यही स्टोरी आज हमारी मेन स्टोरी है, राइट? यही स्टोरी आज हमारी मेन स्टोरी है कि भाई ऑल दिस 3 quadrants are in all 4, sorry, all these 3 angles are in all 4 quadrants. कैसे? जैसे पाई बाई 3 हर एक क्वाड्रेंट में, यहाँ पे दिख रहा है कि 60 डिग्री भी, 60 डिग्री इज लेस देन 90, सो इट मस्ट बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. बट मैथमेटिशियंस आर सेइंग कि पाई बाई 3 इज प्लेइंग इन ऑल 4 क्वाड्रेंट. कैसे? सो चलो उनका मैजिक देखते हैं भैया. लेट मी स्टार्ट. See, pi by 3 means 60 degree. Journey will start from A because A is origin for the rotation in the unit circle. Remember it. A से ही हमें जर्नी स्टार्ट करनी है. अगर कोई कहीं पे खड़ा भी है तो समझना कि वो यहीं से आया हुआ है, चाहे या तो वो राइट डायरेक्शन होगी या तो वो रॉन्ग डायरेक्शन, पर आया तो यहीं से होगा. So let me start. We are starting. We are in right direction. That's why we will take positive angle. और घूमते 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 मैं यहाँ पे आ गया. It is 60 degree. 60 degree is known as pi by 3 radian. So the pi by 3 of first quadrant is pi by 3. अब मुझे और यहाँ पे जर्नी करनी है. ये जर्नी करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे. जैसे ही मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में एंटर होने वाला हूं या होऊंगा, जैसे ही मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में एंटर हुआ, एट दैट टाइम रिमेंबर इट, this pi by 3 will be 2 times pi by 3. Means in every quadrant you have to increase the coefficient by 1. ये 1 pi by 3 था, then it will be 2 pi by 3, then 3 pi by 3, then 4 pi by 3. But remember it कि अगर वो कट रहा है तो वो हमें लेना नहीं है. Like 3 pi by 3, तो वहां पे डिनोमिनेटर से कटेगा. So 3 pi by 3 is not legal pi by 3, it is illegal pi by 3. We will take only legal pi by 3, illegal pi by 3 कहीं भी नहीं लेंगे. illegal कहां पे मिलेंगे हमें? When they will be cut, otherwise not. So in first quadrant pi by 3 is pi by 3. जर्नी चालू है, यहां पे आए, it will be 2 pi by 3. सर आपने यहीं पे क्यों लिया? इट इज प्रॉपर प्लेस. रिमेंबर इट इज प्रॉपर प्लेस. फिर आगे चले. 3 pi by 3 नहीं लेंगे, इट विल बी 4 pi by 3. 4 pi by 3 में कट नहीं रहा है, that's why it is legal. Then 5 pi by 3 is also legal. Then ये एक रोटेशन कंप्लीट हो गया. आफ्टर 1 रिवोल्यूशन व्हाट विल बी? हमने दूसरी जर्नी चालू की. यहाँ पे 5 के बाद 6 आएगा. 6 इज इलीगल, सो वी विल टेक ओनली लीगल pi by 3. सो लीगल pi by 3 इज 7 pi by 3. सो वी विल टेक 7 pi by 3. नाउ द प्लेस फॉर pi by 3 and 7 pi by 3 are same. The place for pi by 3 and 7 pi by 3 are same. So what is the difference? See, pi by 3 is an angle of first quadrant during first revolution. Pi by 3 is an angle of first quadrant during first revolution. Whereas 7 pi by 3 is angle of first quadrant during second revolution. You can say during second revolution or you can say after first revolution. After first means it will be second. Getting my point? So this is the difference between pi by 3 and 7 pi by 3. और कोई डिफरेंस नहीं है.
they are at the same place, both have same characteristic, but the look are different due to their values, pi by 3 and 7 pi by 3. pi by 3 और 7 pi by 3 के places सेम है, फिर भी something is different. What is that? pi by 3 है वो during first revolution है, whereas 7 pi by 3 है वो during second revolution है. आगे चले 7 के बाद रूल इज दैट कि इलीगल नहीं लेना है, वी विल टेक ओनली लीगल. 7 के बाद आएगा 8 pi by 3 is also legal, so we'll take. Then 9 pi by 3 illegal. After that we will take 10 pi by 3. फिर 11 is also legal. 11 pi by 3. Then it will be 12, but 12 is illegal, so we'll take 13. It means that after n rotations, during n rotations, till n rotations, we can take pi by 3. So जरूरी नहीं है कि pi by 3 चार क्वाड्रेंट में ही है, चाहे जितने भी रिवॉल्यूशंस के बाद आप कोई भी क्वाड्रेंट में हो, you will get pi by 3 in every quadrant. ये बात हो गई राइट डायरेक्शन की. That's why we are taking positive. But when we are in wrong direction, what will be there? चलो मैंने जर्नी ये डायरेक्शन में स्टार्ट की, यहाँ से यहाँ तक आया, pi by 3 रेडियन डिस्टेंस हुआ, but we are in wrong direction, so we will take minus pi by 3. After that same story, legal लो, illegal नहीं लो, तो pi by 3 के बाद आएगा minus 2 pi by 3. Then it will be minus 3 pi by 3, but it is illegal, so we'll take minus 4 pi by 3, then minus 5 pi by 3. Getting or not? So ये wrong direction में भी आप n revolution कर सकते हो, and in every revolution you will get pi by 3 in all 4 quadrant. Getting or not? So ये पूरी बात हो गई आज pi by 3 के लिए. Let me start for pi by 4. For pi by 4. चलो pi by 4 is an angle of first quadrant during the first rotation. Pi by 4 means 45 degree, so it will be obvious smaller than 60, right? So मैं ये proper place के हिसाब से लिख रहा हूँ. I am not making some design, right? These are the proper places. समझना. रोटेशन हमारा चालू है, फर्स्ट रिवॉल्यूशन में हम है, एंटर हुए सेकेंड में. रूल इज दैट फॉर एवरी क्वाड्रेंट increase coefficient by 1, it is 1 pi by 4. After that it will be 2 pi by 4, but 2 pi by 4 is illegal pi by 4, so we have to take legal pi by 4. After that it will be 3 pi by 4, so 3 pi by 4 is pi by 4 of second quadrant during first revolution. 3 pi by 4 is pi by 4 of second quadrant during second revolution, sorry, first revolution. After that it will be 4 pi by 4. 4 pi by 4 is also illegal pi by 4, so we'll take 5 pi by 4. 5 pi by 4 is pi by 4 of third quadrant during first revolution. Getting or not? After that it will be 7 pi by 4. Directly I am saying because 6 will be illegal. अभी आपको भी समझ में आ रहा है कि लीगल और इलीगल क्या है. ये फर्स्ट रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ. आफ्टर दैट मींस ड्यूरिंग सेकेंड रिवॉल्यूशन 7 के बाद आएगा 9 पाई बाई 4, देन 11 पाई बाई 4, देन 13 पाई बाई 4 एंड देन 15 pi by 4. What is the difference between 7 pi by 4 and 15 pi by 4? 7 pi by 4 is pi by 4 of third quadrant during first revolution, whereas 15 pi by 4 is pi by 4 of third quadrant during second revolution. भेजे में जा रहे हैं कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, ये बात हो गई राइट डायरेक्शन की. मैथमेटिशियनों ने तो सब कुछ पढ़ने के लिए बोला है. सो लेट बी इन सेकेंड रॉन्ग डायरेक्शन. वी आर इन रॉन्ग डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. सो मैंने स्टार्टिंग की हमारी जर्नी. जैसे ही मैं यहाँ पे आया, पाई बाई 4 तो है
but due to wrong direction it will be minus, so it is minus pi by 4, means pi by 4 of fourth quadrant during first rotation or first revolution in wrong direction. एक और सेंटेंस ऐड हो गया, दैट इज रॉन्ग डायरेक्शन. गेटिंग और नॉट? चलो, after that it will be minus 2 pi by 4, but minus 2 pi by 4 is illegal pi by 4, so we will take minus 3 pi by 4 which is legal. After that minus 5, अभी आपको समझ में आ रहा है, मैं लीगल यहाँ पे सिर्फ लूंगा, इलीगल will not discuss, and then minus 7 pi by 4. So pi by 4, 9 pi by 4 and minus 7 pi by 4 are at the same place, but the difference is what? Pi by 4 is angle of first quadrant during first revolution in right direction. 9 pi by 4 is angle of pi by 4 during 7 revolution in right direction, whereas minus 7 pi by 4 is pi by 4 of first quadrant during first revolution in wrong direction. इतना सब कुछ याद रखना पड़ेगा. क्लियर पॉइंट? सो ये बात हो गई हमारे पाई बाई 4 के लिए. नाउ फॉर पाई बाई 6. चलो, राइट डायरेक्शन, यहां से जर्नी स्टार्ट हुई. द pi by 6 of first quadrant during first revolution is pi by 6, means 30 degree. Obvious 30 is smaller than 45, so मैंने इसे छोटा लिया. So these are the proper places. It is not a design. चलो, after that जैसे मैं second quadrant में enter हुआ, the pi by 6 will be 2 pi by 6 illegal, 3 pi by 6 illegal, 4 pi by 6 illegal, 5 pi by 6 is legal. So 5 pi by 6. It is angle of second quadrant during first revolution in right direction. For the third quadrant, 6 pi by 6 is also illegal. So we'll take 7 pi by 6. We'll take 7 pi by 6. After that, 8 is illegal, 9 is illegal, 10 is illegal. So we'll take 11 pi by 6. Will take 11 pi by 6. After that it will be 13 pi by 6, because the 12 pi by 6 is illegal pi by 6. 12 pi by 6 is illegal. So what is the difference between pi by 6 and 13 pi by 6? Same. Pi by 6 is angle of first quadrant during first revolution in right direction. 13 pi by 6 is an angle of first quadrant during second revolution in right direction. Same as आगे चल. 13 के बाद आएगा, बोलिए बोलिए. 14 illegal, 15 illegal, 16 illegal will be 17 pi by 6, 18 illegal, 19 pi by 6, 20 illegal, 21 illegal, 22 illegal, 23 pi by 6. Getting or not? Whenever we are in right direction, up and rotations तक ये सारी बातें कर सकते हो. When we are in wrong direction, अब जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे it will be minus pi by 6. After that it will be minus 5 pi by 6. After that it will be minus 7 pi by 6. After that it will be minus 11 pi by 6. Getting or not? So tell me, what is the difference between 7 pi by 6, 19 pi by 6 and minus 5 pi by 6? Because all three are at the same place of the unit circle. So what is difference? See, 7 pi by 6 is an angle of third quadrant during first revolution in right direction. 19 pi by 6 is an angle of third quadrant during second revolution in right direction. Minus 5 pi by 6 is an angle of third quadrant of first revolution in wrong direction. ये डिफरेंस बनेगा. क्लियर पॉइंट? तो ये सारी बातें हो गई पाई बाई 3, पाई बाई 4 और पाई बाई 6 के लिए. अब जैसे ही ये बातें हुई, यूनिट्स, फैमिली ऑफ यूनिट सर्कल में बवाल चालू हो गई. भाई कैसी बवाल चालू?
तो आप सोचो आपके फैमिली में आप 3 चिल्ड्रन हो, यू एंड योर ब्रदर एंड सिस्टर। अब पापा ने एक दिन आपके लिए कोई चीज लाके आपको दे दी, आप खुश हो गए। जो आपके ब्रदर और सिस्टर थे उनको लगा कि कल हमारे लिए लाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने आप को थोड़ा ये कर दिया। आफ्टर दैट डे मीन्स इन सेकेंड डे वापस उन्होंने आपको कोई और चीज लाके दी, उन दोनों को नहीं दिया। फिर भी उन्होंने अपने आप को थोड़ा समझाया कि भाई नो इश्यू, शायद हमारे लिए कल या परसों लाएंगे। बट कंटिन्यूअसली फॉर 5 days ऐसे ही चलता रहा, तो क्या होगा भाई, आपके ब्रदर और सिस्टर क्या करेंगे, अपोज करेंगे, हंगामा करेंगे, पापा से कंप्लेन करेंगे कि भाई व्हाट इज दिस, क्यों वी आर नॉट द चिल्ड्रन ऑफ यू, क्यों हम आपके बच्चे नहीं हैं। तो यहां पे भी यही हुआ, बवाल चालू हो गई भाई। एडेस ने हंगामा मचा दिया कि भाई वी आर ऑल्सो प्लेस ऑफ द यूनिट सर्कल, व्हाट अबाउट अस। भाई हमारा क्या है ये सब, आप 5/3 5/4 5/6 के पीछे कब से पड़े हो, व्हाट अबाउट अस, हमारे लिए कुछ करो। चलो इनके भी सुनते हैं, लेट मी स्टार्ट। चलो फॉर ए से जर्नी यहां से ए से स्टार्ट हो रही है, सो कवर्ड डिस्टेंस विल बी 0। स्टार्टिंग में तो 0 ही होगा, फिर हमने π/2 प्लस π/2 means it will be pi. So length of arc A dash will be pi. You know this. वापस A dash से मैं A जाऊंगा तो वापस पाई जितना डिस्टेंस कवर होगा, then it will be 2 pi. वापस पाई जितना डिस्टेंस कवर हुआ, so is 3 pi. वापस पाई जितना कवर डिस्टेंस हुआ तो 4 pi. वापस पाई जितना कवर डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस कवर हुआ, सो 5 pi। ये बात सारी हो गई राइट डायरेक्शन में, बट व्हेन वी आर इन रॉन्ग डायरेक्शन, 0 रॉन्ग की वजह से माइनस होगा, -pi, -2 pi, -3 pi, -4 pi, -5 pi। यूं ही ट्रेन हमारी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो यहां से कुछ कंक्लूजन बन रहा है, we can say something. What? On A we have only even pi's, whereas on A dash we have odd pi's. The general form for even pi is 2n pi. आप याद रखना, in future I will explain you, but today आप इसे एक्सेप्ट कर लो कि 2n pi n belongs to z is called general form of even pi. कैसे? See z है ना हमारे पास, so when we take n equal to 0 it will be 0. For n equal to 1 it will be plus 2 pi. For n equal to minus n it will be minus 2 pi. For n equal to 2 it will be 4 pi. For n equal to minus 4 pi. आप खुद ले सकते हो. So the general form for A is 2n pi. Getting or not? Now for A dash we have all odd pi. See 3 pi, 4, 5 pi, pi, 7 pi, 9 pi, सब कुछ. So the general form for odd pi is 2n plus 1 pi. N belongs to z. Also you can write 2n minus 1 pi, n belongs to z. 2n plus 1 pi, n belongs to z, or 2n minus 1 pi, n belongs to z. Getting or not? Chalo, you can check. When we take n is equal to 1, 2n plus 1 will be 3 pi, 2n minus 1 will be pi. n equal to minus 1 लिया तो minus pi या 3 pi ऐसा कुछ मिलता रहेगा. So every time you will get odd pi by this general form. तो ये बात हो गई
ए और ए डैश की। तो अभी सोचो किसके लिए डिस्कशन करना है। यस यू आर राइट, फॉर बी एंड बी डैश। सो लेट वी स्टार्ट। चलो जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई, घूमते 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 यहाँ पे आ गया। कितना डिस्टेंस कवर किया? π/2 रेडियन। यस राइट, प्लस π/2, 2π/2, 3π/2। सो टोटल कवर्ड डिस्टेंस इज 3π/2, 4π/2, 5π/2। तो यहां पर भी तो वही बात आ रही है कि लीगल इलीगल। 5 के बाद 6π/2 में नहीं ले सकता, देन विल टेक 7π/2। 7 के बाद 8 नहीं ले सकता, सो 9π/2। 9 के बाद 10 लूंगा तो 10π/2, π/2 नहीं रहेगा, सो 11π/2। तो बात तो वही बनी लीगल इलीगल की। सेम हियर। चलो, these are for the right direction, but when we are in wrong direction, 0, -π/2, -3π/2, -5π/2, -7π/2, dash dash dash, we can see. Now see, यहाँ पे जो बी के लिए एंगल्स बन रहे हैं, जैसे 3, 7, 11 dash dash dash, 1, 5, 9 dash dash dash, these are arithmetic progression. So we can make general form. कैसे वो बाद में बताऊंगा, पर बन रहा है वो अभी बता रहा हूँ कि जनरल फॉर्म फॉर बी फॉर दिस विल बी 4n plus 1 π/2, n belongs to z. Now see, taking n equal to 0, it will be π/2. For n equal to 1, it will be 5π/2. For n equal to 2, it will be 9π/2. Same here. Sorry, up minus 1, so it will be -3π/2. For -2, it will be -7π/2. So all angles you will get by this formula. Acha, same here. The general form will be 4n plus 3 π/2. n belongs to z. Taking n equal to 0, it will be 3π/2. For n equal to 1, will be 7π/2. So these are general form. Now see, in both the general form, the multiple of n is 4. तो आप ये जो एडेड या सब्ट्रैक्टेड नंबर है ना, उसमें 4 ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे 4n plus 1 है ना, उसमें 4 ऐड करो, so it will be 4n plus 5। तो वो भी लीगल है, एक्सेप्टेड है। 4n plus 5 में और 4 ऐड करो, 4n plus 9, it is also general form of this। 4n plus 9 plus 4, 4n plus 13। अच्छा, 4 सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, 4n minus 3, 4n minus 7, all are general form of this place, but I will write only 4n minus 3 π/2 where n belongs to z. Similarly here, अगर ये 3 में मैं 4 ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो सारे मुझे जनरल फॉर्म मिलेंगे, but accepted is 4n minus 1 π/2 where n belongs to z. तो भाई क्यों हमने 4n minus 3 और 4n minus 1 ही लिया? तो देखो 4n minus 7, 4n minus 11, 4n plus 5, 4n plus 9, ये सारे एक्सेप्टेड तो है बट यूज्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा मैथमेटिक्स इन्होंने डिसाइड किया है कि जो मल्टीपल हो उससे एडेड या सब्ट्रैक्टेड नंबर छोटा होना चाहिए। जैसे 4n minus 3 में 3 smaller than 4, 4n plus 1 में 1 is smaller than 4, but when we write 4n plus 5, 4n plus 5 is proper form, but 4n plus 5 में 5 is greater than by 4, तो इसीलिए वो यूज नहीं करते। बाकी एक्सेप्टेड तो है और राइट है, लीगल है also we can say, but will not write because authors are not writing like this. तो these are the general form। ये सारी बातें हो गई यूनिट सर्कल की। π/3, π/4, π/6 के लिए भी we can make जनरल फॉर्म, बट एक ही दिन में अगर सब कुछ सॉल्व कर देना, ये भी थोड़ा समझ लो ना। इसीलिए सब कुछ एक दिन में मैं आपको नहीं देते हुए यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ। दिस टॉपिक, दिस लेक्चर इज वेरी वेरी
वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट। ये लेक्चर अगर पॉसिबल हो तो 2, 3, 5 टाइम्स देखना, बिकॉज इट इज मेन पिलर ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री। ये ट्रिगोनोमेट्री का मेन पिलर है। ये अगर आपका स्ट्रांग होगा तो ट्रिगोनोमेट्री में कहीं भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, याद रखना। क्योंकि ये सारी चीजें एवरी टाइम आई विल यूज। तो आज का पूरा डे था यूनिट सर्कल डे। मैंने आपको बता दिया कि टुडे इज यूनिट सर्कल डे। सो फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द डेफिनेशंस, जो मैंने साइन और कॉस की आपको करवाई थी फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में, वहां से हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद मुझे सेक, कॉसेक, टेन, कॉट, ये सारे फंक्शंस भी डिफाइन करने हैं। फॉर दैट ये सब जरूरी चीज थी, इसलिए मैंने उसको साइड में रखी है लेक्चर, राइट। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सी यू, बाय।